सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर की ये अनमोल वाणी का अनूठा संग्रह आपके सामने उपस्थित है। कहते हैं कि अनादिकाल से जैन धर्म की संस्कृति का संवर्धन करते हुए सभी तीर्थंकरों ने समय समय पर अपना अमूल्य योगदान दिया और इस पंचम आर्य के प्रथम सत्र में परमात्मा महावीर की ये वाणी आज से 2500 वर्ष पूर्व पावापुरी में जो गूंजी, आज तक वही वाणी अक्षुण्ण ज्ञान का पिटारा बनकर आपके सामने उपस्थित है। बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका कि हमें उनकी वाणी को सुनने का, उनके दर्शन करने का, उनके दीदार करने का किसी न किसी जन्म में कहीं न कहीं अवश्य हमने किया होगा। आइए एक क्षण के लिए हम भी इमेजिंग करेंगे अपनी आँखों को बंद करके कि परमात्मा महावीर पावापुरी की धर्म धरा पर, इस भव्य धरा पर विराजे हुए हैं। हजारों की जनमेदिनी उनकी निगाहों के सामने बैठ कर के विचार करती है, हमारा आज का दिन कितना धन्य है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ रही है और परमात्मा महावीर का दीदार कर रही है। ऐसे पीयूष वर्षी वाणी को सुनकर के हमारी आत्मा अनंत जन्मों में काया का कल्प कर लेती है। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। आइए इसे शमो शरण में परमात्मा महावीर विराजे हुए हैं। आइए आप और हम सभी वहां पर चलेंगे कि जो भगवती त्रिशलातनय, जो भगवती त्रिशलातनय, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। जो भगवती त्रिशलातनय, जो भगवती त्रिशलातनय, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में वंदना करते हुए है कहते हैं कि हे परमात्मा प्रभुवर, इस धर्म की धरा पर, इस भव्य धरा पर, इस पंचम आर्य के अंदर अगर परमात्मा महावीर की वाणी नहीं होती तो आज इस संसार के अंदर चारों ओर अत्याचार और हिंसा का वातावरण निर्मित हो जाता। आइए हमने कल आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से 22 शिक्षाएं आपके सामने रखी। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा, हमारा अगला अध्याय कौन सा अध्याय है? 23वां अध्याय है। बहुत सुंदर, गुड। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हैं और सचमुच जो पढ़ता है वो अपने जीवन के अंदर ज्ञान का अर्जन भी कर लेता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। खुद को जो समय देता है वो खुदा बन जाता है और जो पढ़ता है वो क्या सीख लेता है? ज्ञान का अर्जन भी करता है। एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आपको समय मिले, कोई शास्त्र पढ़े या न पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन 2 शास्त्र जिंदगी में अवश्य पढ़ना। एक तो है उत्तराध्ययन सूत्र और दूसरा है उपासक दशांग सूत्र। उपासक दशांग सूत्र में आपका ही विवेचन है कि परमात्मा महावीर के 1,59,000 श्रावक थे और उनमें से परमात्मा महावीर ने 10 ब्रांड को निकाला है और वही ब्रांड आपके सामने क्या किया है? उस शास्त्र के माध्यम से आपके सामने रखा है कि गृहस्थ को यानी श्रावक को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। श्रावक की विधि क्या होती है? श्रावक किसे कहा जाता है? श्रावक कौन होता है और श्रावक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी किसमें दी है? उपासक दशांग सूत्र के अंदर दी है। तो अवश्य जब भी आपको समय मिले, समय निकाल करके इस शास्त्र का पठन अवश्य करें। और परमात्मा की अंतिम वाणी कौन सी है?
उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से हर साधु संत आपको क्या करते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में बताते हैं। एक नहीं दो नहीं 36 अध्यायों का विवेचन खोल करके आपके समक्ष रख देते हैं। लेकिन मैं ज़रूर एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी कि जाते समय इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, 4 माह आपको सुनते सुनते हो गया है, लेकिन 4 शब्द भी अगर आप जीवन में लेकर जाएंगे तो आपकी आत्मा क्या बन जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। कान से नहीं ध्यान से सुनने का महत्व इस जिन शासन के अंदर होता है कि जितने भी ध्यान से सुनते हैं वे तिर जाते हैं, और कान से सुनने वाला क्या नहीं होता है, नहीं तिरता है, उसको समय लगता है तिरने में। तो हम तो शीघ्र ही तिरने का क्या करें, प्रयास करें। तो आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, 23वां अध्ययन है केसी और गौतम। कहते हैं कि पार्श्वनाथ की परंपरा का महावीर की परंपरा में यहाँ पर क्या होता है, अवतरण होता है। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच का अंतराल अगर हमें समझना है तो सिर्फ 250 वर्ष का क्या है, अंतराल बताया है। इनके बीच में सिर्फ 250 वर्ष की ही दूरी है। इस 250 वर्ष के बाद में परमात्मा महावीर का क्या होता है, अवतरण होता है। एक बात और आपसे जरूर कहना चाहूँगी कि किसी तीर्थंकर का किसी तीर्थंकर से कोई मेल मिलाप नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर की अपनी परंपराएं खुद की होती है। तीर्थंकर किसी दूसरे के अधीन नहीं होता है, उनका सर्वोच्च एक छत्र राज होता है, और मेन ऑफ द मैच सारे संसार में कौन होता है, वही होता है। जिस तरह 23 तीर्थंकर का जन्म किस आरे में हुआ, तीसरे आरे में 23 तीर्थंकर ने जन्म लिया, और चौथे आरे में सिर्फ एक भगवान महावीर ने जन्म लिया। चौथे में आरे में जन्मे और पंचम आरे में क्या हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन पंचम आरे में जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। ये इस आरे की क्या है, खासियत है, क्योंकि इस आरे के अंदर अनंत पाप होता है, अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ होती है, और इसलिए आत्मा क्या नहीं बन सकती, परमात्मा नहीं बन सकती है। तो महावीर की आत्मा ने जन्म लेकर के चतुर्थ आरे में, और पंचम आरा जब प्रारंभ होने वाला था तब वो क्या हो गए, हाँ, क्योंकि पंचम आरे में कोई व्यक्ति मोक्ष में न, तीर्थंकर की आत्मा न जन्म लेती है और न मोक्ष में जाती है। इसीलिए दूसरे और तीसरे आरे में ही मोक्ष का दरवाजा क्या था, खुला था। अब मोक्ष का दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। हमारी इन महिलाओं को कोटि कोटि प्रणाम है, हमारी इन महिलाओं को कोटि कोटि धन्यवाद है कि इन्होंने मुक्ति का दरवाजा खोला, और इन भाइयों को नमस्कार है कि इन्होंने क्या कर दिया, दरवाजा। भाई लोग भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। तो महिलाओं ने मोक्ष का दरवाजा खोजा और मोक्ष का दरवाजा खोला भी, लेकिन जम्बू जी जड़ गया ताला। जम्बू जी ने क्या लगा दिए, ताले लगा दिए। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत सी मशक्कत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम कहाँ जा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का और महावीर का 250 वर्ष का क्या है, अंतराल है। और ये 250 वर्ष पूर्ण होने के बाद तरण तिरण जहाज परमात्मा महावीर का इस आर्य धरा पर जन्म होता है। कहते हैं कि भारत को आर्य धरा भी कहते हैं। हमारा ये देश आर्य देश है और बाकी सब क्या है, अनार्य देश होते हैं। तो हमारा तो पुण्य है कि हमने कहाँ जन्म लिया, इस आर्य देश के अंदर जन्म लिया। तो पार्श्वनाथ की परंपरा का भगवान महावीर की परंपरा में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, अवतरण होता है। केसी कुमार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पटधर थे। केसी कुमार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पटधर थे, और भगवान महावीर के प्रथम गणधर कौन थे, गौतम स्वामी थे। दोनों ही महान, उदार, ज्ञानी, अनंत पुण्य राशि के जो धनी थे। एक बार दोनों भी कहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले श्रावस्ती के अंदर कौन पधारे,
कैसी श्रमण पधारे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है, किसको पता चला? गौतम स्वामी को जब पता चलता है कि कैसी श्रमण यहाँ पर विराज रहे हैं और वो मुझसे क्या है, ज्येष्ठ है, मुझसे बड़े हैं और मैं कनिष्ठ हूँ, तो मेरा दायित्व होता है कि मैं उनको दर्शन वंदन करने के लिए कहाँ चला जाऊँ। कोई छोटे मोटे आदमी थे गौतम गणधर? छोटे थे, साधारण इंसान थे। कौन थे गौतम? कि अंगूठे अमृत बसे लभितड़ा भंडार, अंगूठे अमृत बसे लभितड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मनवांछित फलदातार, प्रभुवर मनवांछित फलदाता। जिनकी अंगूठे से क्या बरसता था? अमृत बरसता था। ऐसे परमात्मा महावीर के 14 पूर्वधारी शिष्य कौन थे? गौतम स्वामी थे। गौतम विचार करते हैं कि वो ज्येष्ठ है, मैं कनिष्ठ हूँ, मुझे तिंदुक उद्यान में जाना चाहिए और श्रावस्ती के अंदर मुझे भी जाना चाहिए। प्रयाण कर दिया, श्रावस्ती के अंदर प्रस्थान किया और कहाँ पहुँच गए? श्रावस्ती में पधारे और कहाँ चले गए? जहाँ पर तिंदुक वन था। और उस तिंदुक वन के अंदर कौन बैठे हुए हैं? सूर्य और चंद्रमा की भांति, जिनका दीदार, जिनका तप, जिनका ज्ञान इतना अनंत था, ऐसे तेजस्वी कुमार कौन बैठे हैं? कैसी कुमार बैठे हैं। कहते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर 2 कैसी कुमार हुए हैं। कितने कैसी हुए हैं? 2 कैसी हुए हैं। एक तो पार्श्वनाथ की परंपरा में हुए हैं और एक कैसी वो थे जिन्होंने नास्तिक परदेशी को आस्तिक बनाया था, जो हिंसा से रत रहता था। ऐसा परदेशी जो राजा था उसको आस्तिक बनाने का काम किसने किया? केसी कुमार ने किया। और दूसरे जो केसी थे वो यही केसी है जो 4 पूर्वों के ज्ञाता थे और 4 ज्ञान के धारी थे। और गौतम स्वामी के साथ में जिन्होंने क्या किया था? संवाद किया था। पहले जो केसी थे वे 14 पूर्व और 4 ज्ञान के धारी थे। दूसरे केसी सिर्फ 4 ज्ञान के ही क्या थे? धारी थे। क्योंकि शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको क्या रखनी चाहिए? ध्यान रखनी चाहिए। कहाँ पहुँच गए? तिंदुक वन के अंदर पहुंच गए। तिगतु आयनम पैनम करे करेता वंदई रमन से नमन सहिता। नमस्कार किया, वंदन किया। उन्होंने कहा आगतम सुस्वागतम। उठकर खड़े कौन हो गए? 4 ज्ञान के धारी केसी कुमार उठकर के खड़े हो गए। उनका स्वागत और सम्मान किया। आइए बैठिए, विराजिए। इस तरह दोनों भी सूर्य और चंद्र की जोड़ी के समान बैठे हुए हैं। हजारों लोग इस बात के साक्षी हैं कि जिन शासन के आकाश के अंदर चंद्र और सूर्य की भांति कौन नजर दिखाई दे रहे हैं? कौन दिखाई दे रहे हैं? कैसी श्रमण और भगवान गौतम स्वामी। सचमुच कभी कभी ऐसा लगता है कि हे गौतम प्रभु, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि गौतम से हमेशा आप 3 चीज़ों की याचना करना, 3 चीज़ों की याचना करना, मति, गति और बुद्धि। हमें कैसी मति चाहिए? मति शुभ होनी चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए और गति कैसी होनी चाहिए? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ऐसी बातें किनसे मांगनी चाहिए? गौतम प्रभु से मांगनी चाहिए। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर गौतम का नाम अमर हो गया। और ये अध्याय उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर स्वर्ण की लेखनी से लिखा हुआ ये अध्याय, ये पन्ना आज भी जिन शासन के अंदर क्या बन गया? अमर बन गया। दोनों ही विराजे हुए हैं। हजारों की जनमेदिनी बैठी हुई है और सभी लोग मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारा अहोभाग्य है, हमें साक्षात
साक्षात सूर्य और चंद्र की जोड़ी क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति मन में प्रसन्न हो गया। किसी एक राजा से मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तो हजारों राजाओं के मालिक कहाँ बैठे हैं, हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए क्या समा होगा वह, क्या वादियां होगी, क्या फिजाएं होगी, क्या वक्त होगा, और वे क्या लोग होंगे जिन्हें हजारों सालों के बाद भी आज भी 23वें अध्ययन के नाम से क्या किया जाता है, याद किया जाता है। अब केसी ने गौतम से पूछा, क्या पूछा? उत्तराध्ययन सूत्र को चिपक कर बैठे में हैं आप। सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत साधुवाद है आपका कि इतना सुंदर आप पढ़ने का प्रयास करते हो और बड़ा शुद्ध तरीके से आप पढ़ते हो, मैंने सुना है। कहते हैं कि कभी भी काना, मात्रा, पद, अनुस्वार, बिंदी की गलती भी हमारे से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम अनंत पाप के क्या हो जाते हैं, भागी बन जाते हैं। एक महिला मुझसे कह रही थी, महाराज 5 राग में हम पुची सुणम का पाठ करेंगे। मैंने उनसे यही कहा, अगर एक राग में करोगे तो क्या लगेगा, थोड़ा आनंद ज़्यादा आएगा। बार बार अगर आप राग चेंज करते हो तो हमारा मानसिकताओं में परिवर्तन हो जाता है और साथ ही सुनने वालों को भी क्या लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है। आपने देखा होगा कि जब शंकर का मंत्र चलता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ये ही राग 1 घंटे तक क्या होती है, चलती रहती है। और ओम भूर्भुवः स्वहा तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वहा तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही धुन घंटों घंटों तक चल रही है। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे। यही सुर कहीं 1.5 घंटों तक क्या होता है, चलता रहता है। सुनने वाले को भी आनंद आता है। और ये तो सीढ़ी बोलती है, तो सीढ़ी में रिकॉर्डिंग रहता है, लेकिन हम भी चिंतन करें, किसी भी मंत्र का एक लय एक सुर में अगर उच्चारण करते हैं तो हो सकता है कि हमारी अगर पुण्यवाणी जग जाए और किसी परमात्मा का ध्यान लग जाए तो उनका आशीर्वाद हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर किसने पूछा, दोनों के वार्तालाप चल रहे हैं। अब केसी श्रमण ने गौतम से पूछा, हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका लक्ष्य एक है, फिर ये विभिन्नता क्यों आई? किसने पूछा? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के समय में चातुर्याम धर्म था और महावीर का धर्म कौन सा है, पंचायाम धर्म है। तो ये विविधता क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न है। तब केसी श्रमण की बात को सुनकर ने अनंत ज्ञान के धनी गौतम स्वामी ने कहा, बनते समय की बदलती हुई परिस्थिति के साथ में ये सारा क्या हो गया, बदल गया। बाकी मूल तो सभी का क्या है, एक ही है, बाकी सब धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। आपका भी लक्ष्य वही है, मोक्ष जाने का, और हमारा भी लक्ष्य क्या है, मोक्ष जाने का। लेकिन समय की पलटती हुई गतिविधियों के कारण कुछ थोड़ा सा परिवर्तन क्या हो गया, इसमें किया गया है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र के 23वां अध्ययन जो बताया है, कैसी और गौतम का सुंदर संवाद आपके सामने है। लेकिन कहते हैं कि जब भी जहां भी कोई मिले तो संवाद अवश्य करना, विवाद करने का प्रयास मत करना। संवाद में अमृत झलकता है और विवाद में किसी के प्राण लूटने की आशंका होती है। इसीलिए जब भी कोई मिले तो क्या करना। लेकिन आज तो धर्म के नाम पर कोर्टों में क्या चलते हैं, केस भी चलते हैं। और आज धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को क्या कर दिया, बेच कर रख दिया है। कहते हैं कि समय आता है तो व्यक्ति अपने आप को बेचता है, कभी भगवान को बेचता है, कभी गुरु को बेच देता है।
और कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ और कोई कहता है, लेकिन हमको कि हो कोई स्थानक वासी या हो वे श्वेतांबर, इनसे हमको क्या लेना है या कोई दिगंबर। आपस के झगड़ों की खाई अब तो मिलकर पाटो, एक पेड़ की शाखा है मत एक दूजे को काटो। अरे जोड़ो अब भी जोड़ो, अरे जोड़ो अब भी जोड़ो, बिखड़ी कड़ियां जंजीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो, अरे जय बोलो महावीर की जय बोलो। अरे पलट के रख दी जिसने, अरे पलट के रख दी जिसने सब रेखाएं तकदीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो, अरे जय बोलो महावीर की जय बोलो। कितना सुंदर लिखा है कवि ने कि ना कोई तेरा है न कोई मेरा है, न दिगंबर है न श्वेतांबर है। हमारा रास्ता अलग हो सकता है लेकिन मंजिल सभी की क्या है, एक है। हम एक ही गगन के चमकते सितारे हैं और एक ही वाटिका के सारे फूल हैं, फिर तेरा और मेरा क्यों। हम तो महावीर की संतान हैं, हम सबका मालिक एक है ना, हम सबका मालिक एक है। तो इस अध्ययन के अंदर ये बताया है कि जिज्ञासा से अमृत का जन्म होता है, जिज्ञासा से अमृत का जन्म होता है। और अर्जुन ने जिज्ञासा की तो गीता का जन्म हुआ, अर्जुन ने जिज्ञासा की तो गीता का जन्म हो गया। और केसी श्रमण ने जिज्ञासा की तो 23वें अध्ययन के रूप में ये अमृत आपके और हमारे सामने क्या हो गया, प्रकट हो गया है। और जब अर्जुन ने जिज्ञासा की तो गीता का जन्म हुआ ना। तो इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक जिज्ञासा, दूसरी भक्ति और तीसरा मुक्ति। जिज्ञासा से भक्ति का जन्म होता है और भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आइए ये 23वां अध्ययन की सुंदर सी मिसाल, ये संगठन की सुंदर मिसाल हमने आपके सामने रखी। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर इस महावीर की अंतिम वाणी को सुन करके अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयास करें कि दुनिया में विघटन तो बहुत लोग पैदा करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, जब तक विघ्न न करे तो उनको आत्म शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं, लेकिन समय के अनुसार कोई कुछ किसी को क्या नहीं कर सकता, नहीं कह सकता है। कहते हैं कि देश को गद्दारों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को गद्दारों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, और धर्म को पहरेदारों से खतरा है। देश के ये जो धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे क्या है, इस धर्म को भी खतरा है। तो आइए महावीर की वाणी अंतिम जो आपने सुनी, ये 23वां अध्ययन केसी और गौतम का सुंदर संवाद, संगठन का एक बहुत बड़ा बिगुल जिन्होंने बचाया है, ऐसे दोनों ही महापुरुषों के चरणों में हम श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं। और आज इस अध्ययन के द्वारा हम यही शिक्षा लेकर के जाएं, हम सब महावीर की संतान हैं। फूट परस्ती महावीर का धर्म नहीं है, लेकिन महावीर के लोगों ने इस धर्म को क्या से क्या बना दिया, लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। हम चिंतन करें। आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति और बड़ी आस्था के साथ आपने महावीर की वाणी को सुना, इसीलिए जैसा भी समय आएगा हम समय अनुसार आपको बताएंगे। ओम शांति।